नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कुछ दिन से क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि मैं नेपाल चला गया था और मुझे कुछ काम भी था। और आज से आप लोग की क्लास कंटिन्यू कराई जाएगी। नहीं देरी करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहते हैं केसर के लिए उत्पादन प्रसिद्ध कौन सा जगह है? वो है जम्मू कश्मीर है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किस देश के साथ लगती है? क्या कहते किस देश के साथ लगती है? तो वो थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। किसके? थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बलबरा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन कहता है कि सिम्बलबरा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। कौन? कहते हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, आप लोग को मेरी आवाज़ कैसी लग रही है और वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। चलो, भारतीय बरौनी कृषि अनुसंधान केंद्र। क्या? भारतीय बरौनी कृषि अनुसंधान केंद्र भारत के किस स्थान पे है? बोल रहा है कि जो बरौनी कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? तो वह हैदराबाद में है। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यमुना गैसेस ली कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? क्वेश्चन कहता है कि यमुनानगर में गैसेस ली कंपनी को गैसों के उत्पादन में, यानी जो यमुनानगर में जो गैसेस ली कंपनी जो है उसको गैसों उत्पादन करने में अग्रणी उत्पादन कब मिला, यानी गौरव कब मिला? तो गौरव कब मिला? तो 1975 को मिला था। कब? 1975 को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट कीजिए, समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक। द्वितीय बुध किसे कहा जाता है? कि द्वितीय बुध किसे कहा जाता है? तो द्वितीय बुध जो कहा जाता है पद्म संभव को कहा जाता है। किसे? पद्म संभव को कहा जाता है। द्वितीय बुध पद्म संभव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में मुगा रेशम किस एक राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ये भारत में जो मुगा रेशम जो है वो एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो मुगा रेशम जो है वो भारत का एक ही राज्य है जो उत्पादन करता है। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? तो वो असम है। कौन? तो असम है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलो, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? यानी जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है कहता है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? तो 1948 में किया गया था। कब? तो 1948 को किया गया था। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बता दे, यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेगा। 1948 में 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। एक सेकंड, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। यहाँ पे फिर 1953 को बनेगा कि भारत में राज्य का भाषाई आधार पर राज्य का यानी आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ तो 1953 में हुआ था। ठीक, यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं पर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनेगा, आप लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? यानी बोल रहा है कि जो भारत के 90% हीरे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? कि भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सूरत में पाए जाते हैं। ठीक, किस में? तो सूरत में पाए जाते हैं। सूरत को हीरा कटाई के लिए प्रसिद्ध है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? कि हीरा कटाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो सूरत है। मुंबई है तो भारत की वित्तीय राजधानी है। ठीक, कि भारत की वित्तीय राजधानी है। जयपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत स्टार्च केमिकल ली की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? कि भारत में क्या कि भारत में स्टार्च केमिकल ली की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? कहते यमुनानगर में जो हुई थी तो 1938 में कब हुई थी? कहते 1938 में हुई थी। स्टार्च केमिकल की स्थापना 1938 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? यानी भारत सरकार जो है राष्ट्रीय वन नीति कि भारत सरकार पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? कहते कब जारी की थी? तो 1968 को की थी। कब? कहते 1968 को जारी की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, कहते ऑप्शन नंबर बी सही, 1952 को जारी की थी। कब? तो 1952 को जारी किया था। कौन? भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952 को की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर के विद्यमान है? यानी जो भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने की जो सर्वाधिक क्षमता है वो भारत के किस राज्य में है? कि भारत के किस राज्य में किस स्थान पे है? तो भारत के किस स्थान पे है? कि पलक स्टेट के कहाँ? तो पलक स्टेट पे है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कि थोरियम है वो भारत के किस राज्य में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी सबसे सीमित कम मात्रा में पाया जाता है? वो कौन सा राज्य है? तो केरल और राजस्थान में थोरियम सीमित मात्रा में पाया जाता है। कहते सीमित मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से
के निम्नलिखित में से किस देश में के निर्यात किया जाता है? यानी जिला यमुनानगर, क्या जिला यमुनानगर की क्या औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है? यानी जो जिला यमुनानगर जो है वो एक प्रोडक्ट के औद्योगिक इकाई द्वारा बनाया गया माल, यानी कोई एक प्रोडक्ट बनाता है और वो जो प्रोडक्ट वो भारत के वो कौन से देश है जिसमें निर्यात किया जाता है? कौन देश में निर्यात किया जाता है? तो दुबई में, दक्षिण अफ्रीका में, जर्मनी में, उपयुक्त सभी में किया जाता है। ठीक, उपयुक्त सभी देश में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चल, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? कि भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाता है? प्लाक कांस्टेंट के आधार पर। ठीक, किसके? प्लाक कांस्टेंट के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है? वो कौन है? तो मेघालय है। ठीक, कि मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? यानी स्वतंत्र भारत में पहला जो रेल बजट हुआ था वो कौन बजट पेश किया था? तो वो बजट पेश किए थे कि जॉन मथाइल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है कि जॉन मथाई ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय, यानी जो भारत में रेल लाइन जो बिछा था उसको बिछवाने का श्रेय किससे जाता है? कि तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसे? कि तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, अगर पीडीएफ इसका आपको चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको सभी चीज़ का पीडीएफ अपलोड करा दिया जाता है। कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? कि भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ? कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर? कि 34 किलोमीटर चली थी ट्रेन। कितनी चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। और ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। कहते ट्रेन का नाम क्या था? कहते ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। एक सेकेंड। कहते ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। कितना दूर चला था? कहते 38 किलोमीटर चला था। ट्रेन कितना मिनट चला था? ट्रेन 38 किलोमीटर चला था और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? कुछ ब्लैक ब्यूटी था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो एक संगठन है। ठीक, ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है एक एरिया कहते एक कंपनी है। ठीक, ये एक कंपनी है। इसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक भारत का
और 35% ग्रेफाइट भारत के किस राज्य में मौजूद है? कि भारत के किस राज्य में मौजूद है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कद अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, यानी जो सोडा होता है उस सोडा में प्रयुक्त कौन सा गैस पाया जाता है? तो सोडा में जो होता है गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडा से कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? कहते सौर सेल। कहते सौर सेलों में सौर सेल कहते सेलों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? कहते प्रयुक्त कौन सा पदार्थ है? कहते सिलिकॉन है। कहते सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रांजिस्टर बनाने आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? कहते सिलिकॉन का किया जाता है। कहते सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिशतता के आधार पर क्या? प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन? कहते नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण करने में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? कोरा के विभिन्न प्रकार के कांच, यानी जो कांच होता है उस कांच को निर्माण करने में कौन कौन सा घटक मौजूद होता है? तो कौन कौन सा घटक मौजूद होता है? कहते सिलिकॉन होता है। कौन? कांच बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रीमित हीरा के नाम से जाना जाता है। कहते क्रीमित हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? कहते क्रीमित हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। किसे? कहते सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कहते क्रीमित हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड को जानता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कहते ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कहते उसके लिए उत्तरदायी गैस जो है कहते कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी सही है। के मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कार्बन उपस्थित होता है। क्वेश्चन कहता है कि मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन उपस्थित होता है? कहते कौन गैस उपस्थित होता है? कहते कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहते कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रायोजेनिक दाब होता है। कहते क्रायोजेनिक दाब क्या होता है? कहते दाब नाइट्रोजन होता है। कहते दाब नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? कि दाब नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रीमित गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है।
क्वेश्चन कहता है कि कृमित गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है कि द्राव जो होता है नाइट्रोजन में होगा, जो दाब होता है उस नाइट्रोजन में, इसलिए उस रखा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस है। विद्युत बल्बों में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? और कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। कौन कहते नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? कहते प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के लिए, कहते कोहरे बनाने के समय निम्न से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? वो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? वो कौन सा? कहते नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। कौन? कहते नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हास्य गैस क्या है? कहते हास्य गैस है। कहते हास्य गैस है तो क्या है? कहते नाइट्रोजन ऑक्साइड है। कहते हास्य गैस क्या है? तो एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कहते आकाश में जो होता है, जो आसमान में जो होता है, बिजली जो रात को कड़कती है, जो बारिश के समय में बिजली कड़कती है, वो बिजली कड़कने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कहते कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO होती है। कौन? KNO होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। वह कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है जब वह शरीर के कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? यानी बोल रहा है कि कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है, कौन प्रदूषक गैस है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होकर हृदय रोग, कहते हृदय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होती है। तो कहते चिकित्सा में प्रयुक्त होती है, वो कौन सी है? कहते नाइट्रिक ऑक्साइड है। कौन? कहते नाइट्रिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कि निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किस में सबसे अधिक होती है? कहते यूरिया में होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है? यानी जो हवा होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी? नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? कहते नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बोला बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? यानी कौन सी गैस की सबसे अधिक मात्रा में उसको आवश्यक होती है? वो कौन गैस हो जाएगा? कहते नाइट्रोजन है। कहते नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में
मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? कहते मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, कहते मैग्नीशियम का तार जो रखा जाता है वो कहते नाइट्रोजन में हो जाता है। किसमें? कहते नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जलती हुई सिक्के को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वो क्या होता है? बुझ जाती है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जलती हुई सिक्के को, यानी ये जो सिक्का है पैसे का वो जल रहा है नाइट्रोजन से भरे जार में। कहते नाइट्रोजन से भरे जार एक क्या कहते हैं, एक ड्राम हो गया, एक डब्बा हो गया, उसमें नाइट्रोजन भरा है। ठीक, उसे जार में ले जाने पे, कहते उसे जार में ले जाने पर वो क्या होगा? जो आग होगी वो बुझ जाएगी। कौन? वो जलती जो आग होगी वो कहते बुझ जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कहते कौन सी बात गलत है? अघोष तालब अल्पप्रमाण है, ये गलत है। कहते ये गलत है। दूसरा ख क्या कहता है? कंठ महान प्रामाण अघोष है, ये भी बात गलत है। ध कहता है सघोष महाप्रमाण उत्पन्न के उदंत के दंते हैं, ये भी बात गलत है। स क्या कहता है? ब क्या कहता है कि सघोष ओष्ठे महान प्रमाण है, यानी सघोष ओष्ठे महान प्रमाण है। कहते ऑप्शन नंबर डी सही है। कहते ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? कहते इसका जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा स्थान है? कहते कौन सा स्थान है? वो दंते हैं। कौन के? दंते हैं। उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंते। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है? ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से अल्पप्रमाण वर्ण कौन से है? अल्पप्रमाण के निम्न में से कौन अल्पप्रमाण वर्ण है? कहते अल्पप्रमाण वर्ण कौन है? कहते क और ग है। कहते क और ग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कहते जिनके उच्चारण में स्वर्ण तंत्रों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? अघोष ध्वनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कहते अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। कि जिनके उच्चारण में स्वर्ण तंत्रियों में स्वर्ण जो तंत्री होता है उस कंपन ना हो तो उस क्या कहलाते हैं? कहते अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों अघोषों द्वारा के सवा का अंकद अवघोष होता है वे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहते ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन? कहते ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दोस्तों, तो आज अपने वीडियो को यहीं पर रखते हैं और फिर से आपको लिए कल से एकदम वीवीआई क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, अगर आप लोग नए मेरे चैनल से जुड़े तो आप लोग सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।